अब दिवाली के मौके पर दारू पार्टी का जुगाड़ आप कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब शराबियों के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। त्योहारों के सीजन में चाहे वो होली हो या दिवाली, हर वक्त बिहार में शराबबंदी कानून को और सख्ती से पालन करने की हिदायत दे दी जाती है। लेकिन इस बार जो किया गया है, ऐसे में शराबियों को बड़ा झटका लगने वाला है। बिहार में शराबबंदी को लेकर अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां आपको अब शराब पीना, वो भी दूसरे राज्य से लाकर, महंगा पड़ेगा। अब बिहार में 13 जगह नहीं बल्कि 64 ऐसे चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर गाड़ियों की जांच की जाएगी, जिसमें कई ऐसे जिले शामिल हैं जिसके सटे ही पास में कोई और राज्य है और किसी और राज्य से शराब लाकर लोग बिहार में दारू पार्टी करते हैं। पेग पर पेग बनाने वाले ये खबर देख लीजिए और सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपकी दिवाली जेल में मनेगी। आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है, तो बताते हैं आपको कि अब ऐसा कौन सा जगह है जहां पर गाड़ियों की जांच की जाएगी। बिहार में पहले सिर्फ 13 जगह पर जांच की जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 13 से 64 कर दिया गया है। बिहार में 64 चेक पोस्ट बना दिए गए हैं, जहां पर अब जांच किया जाएगा। और आपके पास दारू पकड़ा गया तो ये भी देख लीजिए कि आगे आपका क्या हाल होगा। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बाकी ये वीडियो हीरा पन्ना ज्वेलर्स अपोजिट मौर्या लोग द्वारा प्रायोजित है। बिहार के पटना में 41 साल से आपको सोना, चांदी, हीरा और प्लैटिनम बेचने वाला हीरा पन्ना इस धनतेरस लेकर आया है 35% की छूट गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और 25% की छूट डायमंड वैल्यूज पर। साथ ही हर 50,000 की खरीदारी पर एक सोने का सिक्का मुफ्त में मिलेगा। तो अभी जाएं हीरा पन्ना और खरीदिए, या यूं कहें इन्वेस्ट करें डायमंड, सोने, चांदी और प्लैटिनम में। याद रहे, ऑफर केवल 24 अक्टूबर 2022 तक सीमित है। अब बात करते हैं बिहार में 13 की जगह 64 नए चेक पोस्ट जो बनाए गए हैं, वो आखिर किसके लिए बनाए गए हैं, किसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत की जा रही है, आपको हम यही बताएंगे अपनी आज के इस खबर में। तो आपको बता दें कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद अब 21 जिले में बिहार को छूने वाली दूसरे राज्यों की सीमाओं के पास 50 से भी ज्यादा नए चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। पहले सिर्फ 13 चेक पोस्ट थे, जिसे अब बढ़ाकर 64 कर दिया गया है। तो अब सवाल आया कि इतना सब कुछ किसके लिए किया गया। तो ये सब कुछ शराबियों के लिए किया गया है। जी हाँ, इतना ज्यादा मेहनत करके बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में लोग आसपास के राज्य में जाकर वहां से शराब लेकर आराम से बिहार में घुस जाते हैं। चेक पोस्ट कम होने की वजह से हर जगह उनकी जांच नहीं हो पाती है और फिर बिहार में दारू पार्टी होती है। इसी को देखते हुए अब बिहार राज्य के अंदर अवैध शराब बनाने और बेचने वाले के खिलाफ अभियान चलाने के बाद अब मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग दूसरे राज्यों पर भी नजर रखे हुए है, ताकि दूसरे राज्य से लोग शराब लेकर बिहार में ना घुस जाएं और ना ही यहाँ पर शराब को बेचकर मालामाल हो सके और बिहार में लगे शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जाए। इसके पहले भी चेक पोस्ट पर जांच की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 13 चेक पोस्ट पहले थे, जिसे अब 64 कर दिया गया है। जहां पर गाड़ियों की जांच होती थी, वो पहले 13 चेक पोस्ट थे ताकि कोई शराब लेकर बिहार में ना घुसे। लेकिन अब इस निगरानी को मजबूत करने के लिए विभाग के द्वारा दूसरे राज्यों की सीमाओं के पास बने चेक पोस्ट को बढ़ा दिया गया है, जहां पर अधिकारी मौजूद रहेंगे और जैसे ही कोई गाड़ी किसी और राज्य से बिहार में एंट्री करेगी, उसकी जांच की जाएगी और अगर किसी के पास से शराब मिलती है तो फिर आगे उस पर कार्रवाई होगी। तो अब बिहार में 13 नहीं बल्कि 64 चेक पोस्ट पर जांच की जाएगी। अगर आपके पास शराब मिल गया तो फिर सोचिए आपका क्या हाल होगा। इसलिए अगर आप दिवाली में दारू पार्टी करने के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश में लगे थे, तो फिर ये खबर ध्यान से देखिएगा, ये और सतर्क हो जाइएगा। अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि सभी 64 चेक पोस्ट से गुजरने वाली गाड़ियों की जांच की जाएगी, जिसके लिए एएसआई के नेतृत्व में होमगार्ड और जवानों की तैनाती की जा रही है। 20 अक्टूबर तक ट्रेनिंग करके लौटने वाले सभी नवनियुक्त मद्य निषेध के जो पदाधिकारी और सिपाही होंगे, उनको भी चेक पोस्ट पर तैनात कर दिया जाएगा और सभी को एक 4 पहिया, 2 मोटरसाइकिल और शराबियों की जांच करने के लिए आवश्यक उपकरण दिया जाएगा।
जिसमें कि ब्रेथ एनालाइजर जैसी चीजें उपलब्ध होंगी। चेक पोस्ट के लिए प्री फैब स्ट्रक्चर के साथ सीसीटीवी, कंप्यूटर, इन्वर्टर, ये सब चीजें भी वहां लगाई जा रही हैं ताकि वहां तैनात अधिकारियों को कोई परेशानी ना हो। तो अब आपको हम ये भी बता दें कि किस जिले में कितने चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तो गोपालगंज और किशनगंज में सबसे ज्यादा चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जी हाँ, गोपालगंज में 7 चेक पोस्ट बनाया गया है, तो वहीं किशनगंज में 6, कैमूर, अररिया और औरंगाबाद में 5-5 चेक पोस्ट बने हैं। बक्सर और मोतिहारी में 4-4 चेक पोस्ट बने हैं। नवादा, बांका, जमुई और सीतामढ़ी में 3-3, गया, भागलपुर, कटिहार, मधुबनी, सिवान, सुपौल और पश्चिम चंपारण में 2-2 चेक पोस्ट बने हैं, जबकि रोहतास, सारण और पूर्णिया में एक-एक चेक पोस्ट को बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि पहले 13 चेक पोस्ट थे, जिसे अब बढ़ाकर 64 चेक पोस्ट कर दिया गया है और इन सभी जगहों पर हर दिन जांच किया जाएगा। गाड़ियों की जांच कर अगर किसी और राज्य से कोई बिहार में शराब लाते पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इससे जुड़ी कोई भी नई अपडेट आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप भी सावधान रहिए और बिहार में लगे शराबबंदी कानून का अच्छे से पालन कीजिए। दिवाली बड़े धूमधाम से मनाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि दिवाली आप घर परिवार के साथ मनाएं, ना कि दारू के चक्कर में पड़कर जेल में बंद होकर आपको दिवाली मनाना पड़े। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। बाकी कोई भी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।